नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों। और कैसे हैं आप सभी? देख लेता हूँ। हाँ, आवाज़ तो जा रही है। मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो गया कि माइक मैंने लगा दिया लेकिन चालू करना भूल गया। पूरी क्लास रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि माइक ऑन नहीं था, तो वो दोबारा से मेहनत करनी पड़ी। इसलिए आज पहले ही देख लिया मैंने। चलिए, तो कैसे हैं सभी? पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और हाजिर हैं एक बार फिर से आज की क्लास में। संस्कृत कक्षा 10 की क्लास चल रही है हमारी, और संस्कृत में हम दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, बुद्धिर्बलवती सदा। इसका पाठ का अध्ययन हमने कर लिया था, सिर्फ इसके प्रश्न उत्तर जो थे वो बाकी हैं, आज करेंगे। तो कक्षा को शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। उससे पहले ईश वंदना करते हैं। या कुन्देन्दुशारिहारधवला या श्वेतपद्मासिना सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहाम्। नमो नमः। तो आइएगा, देखते हैं आज की क्लास को, और क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 2 के। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, आप कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आया, तो आप अपने फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मुझे और अच्छा लगे उसको सुधार करने में। क्योंकि मेरे लिए पहला नया अनुभव है ये ऑनलाइन क्लासेस का। मैंने आज तक कभी ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं है। सिर्फ हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं, खासकर मेरे कारुंडा विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, उनके आग्रह पर या उनके हितार्थ मुझे ये मुहिम शुरू करनी पड़ी है। तो खैर, मैं काफ़ी सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि शायद चलो उनके भरोसे ही सही, उनके कारण से ही सही, लेकिन शायद और दूसरे विद्यार्थियों का भी इसमें कहीं ना कहीं हित हो सकेगा। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देखेंगे तो ज़रूर उनको कोई ना कोई लाभ मिलेगा। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं प्रश्न की। सबसे पहले अपना प्रश्न नंबर 1 है, और प्रश्न नंबर 1 का क। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। बुद्धिर्मति कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहां पर देखा। तो सिर्फ एक पदेन में देना, तो आपको सीधा आंसर लिखना है। तो गहन कानने, ठीक है। गहन कानने, जब वो वन में जा रही थी अपने दोनों पुत्रों के साथ में, तो उस वक्त में उसने जो है उस व्याघ्र को आते हुए देखा। गहन कानने, ठीक है भाई। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा है भामिनी। भामिनी का अर्थ होता है बुद्धिमान या वीर वीर स्त्री जो होती है, पराक्रमी। भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी यानी वो वीर स्त्री किससे विमुक्त हुई, और किससे मतलब उसको जो है कौन सा भय था ऐसा जिसकी वजह से वो विमुक्त हुई है। तो अब देखिए, उसमें पाठ में हमारे आया था व्याघ्रजात भयात, यानी व्याघ्र के द्वारा उत्पन्न भय से वो क्या हो गई, विमुक्त हो गई। ठीक है, व्याघ्रजात भयात, इससे जो है वीर स्त्री वो भामिनी स्त्री किससे मुक्त हुई, व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र के द्वारा उत्पन्न भय से। आगे देखिए, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे ख्याल से आपको अंगुलियों पर रट जाना चाहिए, क्योंकि पूरा पाठ हमारा इसी पर केंद्रित है। तो सर्व कार्येषु सर्वदा का बलवती बुद्धि ही, हमारा जो ये पाठ है पूरा बुद्धि के ऊपर ही केंद्रित है। तो ये आपको अच्छे से रट जाना चाहिए। तो सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि ही बलवती। ठीक है बच्चों, आगे देखिए।
व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, व्याघ्रः कस्मात् बिभेति यानी व्याघ्र जो है किससे डरता है। तो किससे डरता है वो आपको ध्यान है वो जब वो स्त्री जंगल में थी और उसने जब अपने बच्चे को थप्पड़ लगा करके कहा कि तुम क्यों जिद कर रहे हो, तो उसने उसको क्या माना उस स्त्री को, व्याघ्र मारी, व्याघ्र को मारने वाली। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, व्याघ्र मारी। कस्मात विभेति व्याघ्र मारी यानी बाघों को मारने वाली से वो क्या हो गया, डर गया बाघ। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रत्युत्पन्नम मति ही बुद्धिमती किम आक्षिपंती उवाच, यानी जब वो प्रत्यक्ष रूप से जब वो श्रृंगाल उसको लेकर आ रहा था दोबारा से व्याघ्र को, तो उसने स्त्री ने किससे इशारा करके उसको कहा, तो किससे इशारा करके कहा था उसको, याद करिए। अब जब हम पाठ पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था अंगुल्याम, अंगुली से इशारा करके उसने उससे कहा था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत, आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, इसके अलावा पूरे वाक्य में लिखना आपको, पूरी लाइन में। ये बड़े उत्तर हैं तो ये आप देख लें एक बार आंसर इनके सारे, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप पॉज करके। तो पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। आप इसको देखिए, मैं बताता हूँ किस तरीके से लिखेंगे आप, और इस तरीके से जब बोर्ड एग्जाम में आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बुद्धिमती केन उपेता, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती जो है किसको लेकर के पिता के घर की तरफ चल दी। प्रश्न नंबर 2 इसका अपना आता है क। तो बुद्धिमती जो है किसको लेकर के पिता के घर की तरफ चली, तो पुत्र द्वयेन उपेता। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखूंगा, आपको पूरे लाइन में जहां पर जैसे प्रश्नवाचक जो शब्द दिया हुआ है इस वाक्य में केन दिया हुआ है, केन किसके द्वारा, तो केन को हटा करके सिर्फ आपको लिखना है पुत्र द्वयेन, पुत्र द्वयेन। बाकी आपको पूरी लाइन एज इट इज लिख देनी है, सिर्फ केन को हटाएंगे आप, तो आप लिखेंगे बुद्धिर्मति पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। ऐसा जब पूरा लिखेंगे आप तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, जितने भी नंबर का वो क्वेश्चन होगा आपको कोई नंबर नहीं काटेगा निश्चित रूप से। ठीक है, व्याघ्र किम विचार्य पलायतः, व्याघ्र किम विचार्य पलायतः, व्याघ्र जो है क्या सोचकर पलायन कर गया, क्या समझकर वहां से भाग गया, उसको क्या लगा कौन है, उसने सोचा व्याघ्र मारी काचिदम आयाति, यानी व्याघ्र मारी कहीं से आ गई है, बाघों को मारने वाली कोई स्त्री है जो कहीं से आ गई है, उसने ऐसा सोच करके वो वहां से पलायन कर गया। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है लोके महतो भयात कह मुच्यते, लोके महतो भयात कह मुच्यते, यानी संसार में बड़े से बड़े भय से, बड़े से बड़े संकट से कौन विमुक्त हो जाते हैं, कौन मुक्त हो जाते हैं, तो कौन हो जाते हैं, बुद्धिमानः, कौन हो जाते हैं भाई, बुद्धिमानः, जो बुद्धिमान लोग होते हैं
वे संसार में बड़े से बड़े जो संकट होता है, बड़ा से बड़ा जो विपत्ति होती है, उससे बहुत आसानी से जो है वो क्या होते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। तो आपको पूरी लाइन में लिखना है, लोके बुद्धिमानः, जो भी उसमें लाइन में दिया हुआ है क्वेश्चन की, देखिए लोके महतो भयात बुद्धिमानः मुच्यते, लोक में संसार में बुद्धिमान जो लोग होते हैं, बड़े से बड़े भय से, संकट से आसानी से निजात पा लेते हैं। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रम उपहासम करोति। तो जम्बुकः यानी जो सियार था, उस सियार ने व्याघ्र को क्या कहकर उसका उपहास उड़ाया, क्या कहकर उड़ाया बताइए। देखिए, त्वया मानुषाद विभेषी यानी तुम मनुष्यों से डर गए हो, ऐसा उसने जो है उसका ऐसा कहकर उसका क्या किया, उपहास उड़ाया। किसने? भेड़िए ने, उस श्रृंगाल ने, सॉरी, श्रृंगाल ने उसका उपहास उड़ाया कि तुम भी, जब वो दौड़ करके वहां गया और उसको कहा कि गच गच जम्बू तुम अपी गूढ़ प्रदेश है गच, तो यानी किसी रहस्यमयी स्थान पर तुम भी चले जाओ, जो उसने कहा, तो उसने उसका उपहास उड़ाया है कि तुम भी मनुष्यों से जो है डर गए हो। ठीक है, आगे देखिए, बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती। देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। कैसे देना है? एक श्लोक मैंने पढ़ाया था लास्ट में, जिसका अन्वय भी कराया था, आपको ध्यान होगा। उसमें ये दिया था कि रे रे धूर्त त्वया पूर्वो हम मयम त्रिय, मतलब जो भी वो पूरा श्लोक था कि 3 बाघ तुमने मुझे ला कर दिए थे, अब तुम सिर्फ एक ही ला रहे हो, एक ला करके उसका क्यों जो है धोखा कर रहे हो। तो वो पूरा श्लोक आपको कहाँ से लिखना है? रे रे से, रे रे, यहाँ से शुरू करना है। वो जो पूरा श्लोक है, उस श्लोक को आपको श्लोक रूप में नहीं लिखना है, सिर्फ एक गद्य रूप में लिखना है। उसके एक सीधी सिंपल लाइनों में आपको लिख देना है, श्लोक बना करके नहीं लिखना, सिर्फ एक परिभाषात्मक रूप से उसका जैसे है उसको सीधी लाइनों में आपको उस पूरे श्लोक को लिख देना है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, स्थूल पदम आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब आपको प्रश्न निर्माण करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं और चाहे तो लिख सकते हैं। प्रश्न निर्माण का जो टॉपिक है अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग मान के चले आप 3 से 4 नंबर का वेटेज बोर्ड एग्जामिनेशंस में इसका जरूर होता है। तो बहुत इजी है, बता रहा हूँ मैं। हालांकि जब कारक प्रकरण जब पढ़ेंगे तो इसको मैं बहुत आसानी से बताऊंगा और बहुत ऐसी ट्रिक आपको मिलेगी कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि भी कौन से शब्द की जगह क्या लगाना है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है अपना, का पहला है इसका, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। राजसिंहों पे अंडरलाइन कर रखा है, उसको हमें हटाना है और उसकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द हमको फिट करना है, लगाना है। बाकी लाइन एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो राजसिंहो ये आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो आपको प्रश्नवाचक जो शब्द है उसको भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही लगाना है आपको। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा आपका कह। तत्र कह नाम
राजपुत्रः निवसति स्म। समझ में आ गई बात आपको? तो आप लिखते चले जाएं, उसके बाद में पूरा अगला प्रश्न देखते हैं। कह लगा करके आप पूरा आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है अपना, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहरत्वती। बुद्धिमती ने जो है थप्पड़ से अपने पुत्रों को प्रहार किया, मारा। तो चपेटया को अंडरलाइन किया हुआ है, चपेटया। देखिए चपेटया जो शब्द है स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न बनाने के लिए प्रश्नवाचक शब्द अगर हम लगाएंगे तो जिस विभक्ति, जिस लिंग और जिस वचन का हमारा अंडरलाइन शब्द है उसी विभक्ति, वचन और लिंग का हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो ध्यान रखिए चपेटया में स्त्रीलिंग शब्द रूप है ये, और तृतीय विभक्ति एक वचन का है। तो हम यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन का ही रूप लगाएंगे किम शब्द का, ठीक है। किम शब्द रूप जो चलते हैं, कह, कहू, इस तरीके से जो चलता है, ठीक है। तो अब इसका हो जाएगा आपका चपेटया की जगह कया, ठीक है। कया लगाना है, बाकी एज इट इज आपको पूरी लाइन लिख देनी है। यानी बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहर्तवती, बुद्धिमती ने किससे पुत्रों को मारा। तीसरा है आपका व्याघ्रम दृष्टवान, व्याघ्रम दृष्टवान धूर्तः श्रृंगालः अवदत्। व्याघ्र को देखकर, व्याघ्र को देखकर धूर्त श्रृंगाल ने कहा। तो इसका आप हिंदी में बना लें पहले प्रश्न, देखिए बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यानी व्याघ्र को देख करके धूर्त श्रृंगाल ने कहा, तो हिंदी में प्रश्न बनाए, किसको देख करके धूर्त श्रृंगाल ने कहा। तो व्याघ्रम के नीचे अंडरलाइन है, तो किसको, तो इसको क्या कहेंगे, कम। कम दृष्ट्वा धूर्त श्रृंगालः उक्तवान, किसको देख करके धूर्त श्रृंगाल ने कहा। अगला है त्वम मानुषाद, त्वम मानुषात विभेषी, तुम मनुष्यों से डर गए हो। तुम मनुष्य से डर गए हो, बहुवचन, बहुवचन नहीं है ये। तो इसको पहले आप हिंदी में बनाइए प्रश्न, तुम मनुष्य से डर गए हो। तो तुम किससे डर गए हो, किस, क्या आएगा इसमें, किससे। तो मानुषाद, मानुषाद जो शब्द है वो पंचमी विभक्ति, मनुष्य जो शब्द है, मनुष्य शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो हमें यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द लगाना है मनुष्यात की जगह पे, वो आपको किम जो शब्द रूप है, किम पुल्लिंग वाला, तो उसका आपको पंचमी एक वचन का ही रूप लगाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कस्मात, कस्मात विभेषी। समझ में आ रही है बात आपको? अगला प्रश्न देखते हैं। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रियम दत्तम, त्वया पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रियम दत्तम, तुम्हारे द्वारा पूर्व में मुझे 3 बाघ दिए गए थे। तो यहाँ पे मह्यम शब्द के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो पहली बात तो मह्यम जो शब्द रूप है, ये देखिए आप, अस्मद जो शब्द है, अस्मद शब्द रूप का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, ये बात ध्यान रखिए। तो अस्मद शब्द रूप का चतुर्थी एक वचन रूप यहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर ये जो शब्द रूप चल रहे हैं हमारे प्रश्नवाचक शब्द रूप, उसका चतुर्थी एक वचन ही आपको लगाना है। तो मह्यम यहाँ पर आया, तो मह्यम की जगह पे आप क्या लगाएंगे, कसमई। क्या हो जाएगा, कसमई। यानी किसके लिए। समझ में आ गई बात आपको? यानी पुरा त्वया कसमई व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा किसको 3 बाघ दिए गए थे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि
घटनाक्रम अनुसारेण योजयत। ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनको आपको घटनाक्रम के अनुसार आपको एडजस्ट करने, हालांकि बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं आमतौर पे, तो आप मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, आप लोग इसको देख सकते हैं अपने स्तर पर। पाठ में जो हमने पढ़ा है, पाठ पूरा पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद आपको बता दिया गया है। तो ये घटनाक्रम आप देख लें, कौन सी घटना पहले हुई है। जो सबसे पहले हुई है उसको 1 नंबर पे रखना है, जो उसके बाद घटित हुआ है उसको 2 नंबर पे रखना है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर बोर्ड एग्जाम्स में इस तरीके के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, यदा कदा आ भी जाए तो आप उसको देख सकते हैं। 5वां प्रश्न पे चलते हैं अपन। संधि च संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि और संधि विच्छेद करना है, ये हर पाठ में चल रहा है हमारे, तो हम करते हुए आ रहे हैं, तो अभी करा देता हूं मैं आपको भी। बहुत तल्लीनता के साथ अगर आप पढ़ेंगे, बहुत मन लगाकर पूरे मनोयोग से अगर आप पढ़ेंगे, तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि संस्कृत आपको बहुत योगदान करेगा स्कोर बढ़ाने में, अपने जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज करने में। संस्कृत जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है विद्यार्थी कि इसमें बहुत अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा एफर्ट अगर हमने लगा दिया, तो थोड़े से एफर्ट से हम बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, संधि और संधि विच्छेद। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है पितुर्गृहम, इसको हमें संधि विच्छेद करना है। पितुर्गृहम, देखिए, पितुः प्लस गृहम, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऋत्व विसर्ग संधि इसको कहते हैं। तो ये ऋत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है, पितुः प्लस गृहम बराबर पितुर्गृहम। आगे देखते हैं। एकैकः, एकैकः, इसका हो जाएगा एक प्लस एकः बराबर एकैकः। ठीक है, एक प्लस एकः बराबर एकैकः। ठीक है, आगे देखें। अन्य प्लस अपि, इसको हमें इसका संधि करके लिखना है, इसका संधि विच्छेद करके दे रखा है हमें। तो अन्य प्लस अपि, देखिए ये भी उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अवग्रह बनेगा आपके बराबर अन्योपि, बीच में आपका अवग्रह लग जाएगा। ठीक है, उत्व विसर्ग संधि अन्य प्लस अपि, यानी पूर्व पद के अंत में भी जो है आपको अ है, उत्तर पद के अंत में भी अगर अ है और विसर्ग लग रहा है पूर्व पद के अंत में, तो वो अगर यदि विसर्ग यहाँ पे नहीं होता है तो ये सीधी दीर्घ संधि हो जाती है। आप ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि कई विद्यार्थी फिर कहेंगे सर अ और अ मिलके तो आ होता है, लेकिन यहाँ पे विसर्ग है अन्य प्लस अपि, तो अ के बाद में विसर्ग आ रहा है, पूर्व पद के अंत में अ है और उसके बाद भी अगर विसर्ग आ रहा है, उत्तर पद का प्रथम पद अगर अ है, समान स्वर है, तो उसके बाद में आपका जो है अवग्रह बन जाता है, बाद वाला जो अ है उसका अवग्रह बन जाता है, तो बनेगा आपका अन्योपि। अगला देखिए प्रश्न अपना, इति प्लस उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा,
इति प्लस उक्त्वा बराबर आपके हो जाएगा इत्युक्त्वा। इत्युक्त्वा, ठीक है। इति प्लस उक्त्वा बराबर इत्युक्त्वा, ये यण संधि का उदाहरण है आपके, ये बन जाता है। जब संधियां पढ़ेंगे बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है यत्र प्लस आस्ते। यत्र प्लस आस्ते, यत्र प्लस आस्ते बराबर हो जाएगा आपका यत्रास्ते। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है भाई। यत्र प्लस आस्ते बराबर यत्रास्ते, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ए और आ मिलकर के आ बनता है, ठीक है भाई। अब अपना छठा प्रश्न आता है, अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्ठकात् चित्वा लिखत। अब आपको नीचे पद दे रखे हैं, उनका अर्थ लिखना है आपको। शब्द दे रखा है, उसका हिंदी में भावार्थ लिखना है। शब्द संस्कृत में शब्द है, उसको आपको हिंदी में अर्थ बताना है कि उसका क्या अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 6, पहला है आप में आपका इसमें ददर्श। तो ददर्श का क्या अर्थ होता है आपको वो लिखना है। इसका अर्थ होता है दृष्टवान। यानी देखकर, ठीक है। ददर्श का अर्थ होता है दृष्टवान। संस्कृत में ही अर्थ लिखने हैं आपको, ये बात ध्यान रखना है ना, हिंदी में नहीं लिख देना। ददर्श को अगर हिंदी में लिखेंगे तो देखना हो जाता है, या देखा। जगाद, जगाद का क्या अर्थ होता है। देखिए जगाद, इसका अर्थ हो जाएगा अकथियत, यानी कहा, भूतकाल का शब्द रूप है ये, ठीक है भाई। अकथियत यानी कहा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है ययौ। ययौ, ययौ का क्या अर्थ होगा। इसका अर्थ हो जाएगा गतवान, यानी जाना, ठीक है भाई। ययौ का अर्थ होगा गतवान। अगला देखें, एक सेकंड, कहाँ चला गया प्रश्न। ददर्श, हाँ ठीक है, ये हो गया अपना। तो हाँ ययौ, ये अपना हो गया है। घ वाला है अपना अत्तुम। अत्तुम जो है इसका आपको अर्थ बताना है। देखिए अत्तुम,
यही है ना शब्द, एक बार मैं देख लेता हूँ वापस। हाँ, अतुम। अतुम का शब्द इसमें देखिए तुमुन प्रत्यय है, तो उसी से मिलता जुलता हमें शब्द लिखना है। अतुम में तुमुन है तो खादी तुम, खादी तुम। ठीक है, चलिए। अगला है मुच्यते। मुच्यते इसका होगा, मुच्यते का अर्थ बताना है आपको। इसका अर्थ हो जाएगा मुक्तो भवति। मुक्तो भवति यानी मुक्त होता है या उससे छूट जाता है। ठीक है भाई। अगला है अक्ष इक्षते। इक्षते, इक्षते का अर्थ क्या होगा? इक्षते का अर्थ होगा पश्यति, यानी देखता है। समझ में आ गई बात आपको? पश्यति। तो अब प्रश्न नंबर 7, 7th है अपना, सप्तम है। पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत। अब आपको पर्याय पद लिखने हैं, उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं जो आपके पाठ में आए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और नहीं तो हाथों हाथ आपने यदि लिख ही लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है अपना। इन प्रश्नोत्तरों को बहुत ध्यान से देखा करिए बेटा, क्योंकि ये बहुत काम के हैं और इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो पर्याय पद आपको लिखने हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए जो इस पाठ में आए हैं उनमें से ही हमें पर्याय पद लिखने हैं, अन्यथा वाले नहीं लिखने, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पर्याय पद होते हैं। जैसे सबसे पहले वनम है, तो इस वनम का पर्याय पद क्या आया था, आप सोचिए जरा, अनुमान लगाइए, मन में बोलिए, अगर आप ठीक बोल पा रहे हैं तो। काननम। ठीक है, वो आया था ना, बुद्धिमती पुत्र द्वयोनुपेता गहन कानने। ठीक है, तो बुद्धिमती जो है दो पुत्रों को लेकर गहन कानन गहरे जंगल से निकलती है, तो वनम का पर्याय पद आया यहाँ पे काननम। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंगालह। दूसरा है आपका श्रृंगालह, इसका पर्याय पद क्या आया है पाठ में, सोचिए जरा, अनुमान लगाइए। जम्बूकह। जम्बू का आया था ना। ठीक है भाई, इनको एज इट इज लिख लें, याद कर लो आप, ये चीज निश्चित है, फिक्स है, इनमें से ही आने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, श्रृंगाल है आपका, हो गया है। तीसरा है आपका शीघ्रम। शीघ्रम, इसका पर्याय पद आपका इस पाठ के अंदर क्या आया था, बताइए जरा, सोचिए देखें। शतवरम। भूल गए ना, मुझे पता था आप लोग भूल जाओगे,
और ऐसे भूलोगे तो काम नहीं चलेगा बच्चों। ठीक है, शीघ्रम का सत्वरम। अगला है पत्नी। पत्नी का पर्याय शब्द क्या आया था बताइए, जल्दी बोलिए, फटाफट कमेंट्स करिए, देखिए कौन जल्दी जल्दी करता है, बताइए देखें। भार्या। किस किस ने सही बताया, हाथ ऊपर करके बताओ, फटाफट बोलो। ठीक है, पत्नी का पर्याय पद आया हमारे भार्या। इसके बाद में है गच्छसी। गच्छसी, ठीक है, इसका पर्याय पद बताइए, फटाफट कमेंट्स करके बताओ, देखिए कौन जल्दी बताता है। मैं लिखूं तब तक जल्दी से कमेंट्स करके बताओ अगर आता है तो, अन्यथा ऐसा समझा जाएगा आपको नहीं आता है। गच्छसी का क्या आएगा, यासी। यासी, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, पाठात चित्वा विपरीत यस, पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, पाठ से चुनकर विपरीत अर्थ वाले, यानी विपरीत अर्थ वाले क्या होते हैं मुझे बताइए आप। देखिए बताइए विपरीत अर्थ किसको कहते हैं, कमेंट्स करिए फटाफट, मैं बोर्ड साफ करता हूँ तब तक। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट गया साइड में। जल्दी से बताइए विपरीत अर्थ क्या होते हैं फटाफट, मैं बोर्ड साफ करता हूँ तब तक आप देखिए अपना अपना जवाब बताएं। पर्याय पद और विपरीत अर्थ, विपरीत पदम, विपरीत अर्थ पदम, जब तक संस्कृत भाषा से अपने आप को नहीं जोड़ोगे ना तब तक आपको मतलब मजा नहीं आएगा। एकदम संस्कृत को जी लोगे और एकदम मन में बैठा लोगे ना कि हाँ ये शब्दों का अर्थ ये होता है, तो फिर पढ़ने में मजा आएगा। एग्जाम में आप जब लिखोगे ना तो उसका एक आनंद ही अलग होगा। ठीक है, तो ये हमारा 7वां प्रश्न चल रहा है। 7वें प्रश्न का आ वाला वो ए था, अब ये आ है, आ में क। तो विपरीत अर्थ होता है विलोम शब्द। किस किस ने सही आंसर दिया, फटाफट हाथों पर करके बताओ देखें। वेरी गुड, चलिए तो विपरीत अर्थ देखते हैं क्या क्या है, पाठ से ही चुनकर आपको बताना है। जैसे प्रथमः, प्रथमः का विपरीत अर्थ बताइए, फटाफट बोलिए, कौन जल्दी बताता है देखें। चलिए, प्रथमा का होता है द्वितीय, हमें इस पाठ से बताना है, इस पाठ में इसका क्या विपरीत अर्थ आया है वो हमें बताना है। ठीक है, अगला ख। ख में है आपके उक्तवा। उक्तवा का विलोम शब्द बताइए फटाफट, कमेंट्स करिए। उक्तवा का अर्थ होता है कहकर, तो इसका विपरीत अर्थ हमारे पाठ के अंदर आया है श्रुत्वा। श्रुत्वा, सुनकर। किस किस ने सही आंसर दिया फटाफट बताओ। उक्तवा का विलोम शब्द हो जाएगा श्रुत्वा। शाबाश, आगे देखिए अधुना। अधुना का क्या अर्थ होता है, अब। इसका विलोम शब्द फटाफट बताइए, जल्दी से कमेंट्स करिए। अधुना यानी अब, और इसका विलोम पद हो जाएगा कदापि, कभी भी। पाठ में जो आया है वो लिखना हमें, ये ध्यान रखना, बार बार मैं कह रहा हूं आपको, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। अधुना का हम तदा भी कह सकते हैं और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन पाठ में जो आया है हमें वही बताना है, इसके अलावा हमें गीत नहीं गाने हैं। देखिए अवेला, अवेला का अर्थ पाठ जब पढ़ाया मैंने उस समय भी बताया था। अवेला का अर्थ होता है शर्त, तो फटाफट बताइए इसका क्या विलोम शब्द होगा, कौन जल्दी बताता है देखें।
अवेला का अर्थ होता है शर्त को भंग करना, शर्त टूटना। तो अब इसका विलोम पद बताइए, वेला यानी शर्त। ठीक है, आलसी हो यार, जवाब नहीं दे रहे बच्चों तुम लोग। अगला है बुद्धिहीना। इसका तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, बताइए फटाफट जवाब दीजिए, बुद्धिहीना का विलोम शब्द बताइए, जल्दी से कमेंट्स करिए। बुद्धिहीना, बुद्धिहीना बहुवचन है ये, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका हो जाएगा बुद्धिमान। वेरी गुड, जिन जिन विद्यार्थियों ने सही जवाब दिए हैं बहुत अच्छी बात है। बुद्धिमाना, वो लोग जो है काफी अप्रिशिएशन के पात्र हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, और जो लोग सही जवाब नहीं दे पाए हैं उनको अभी बहुत 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 मेहनत करने की आवश्यकता है। और अभी आप इतनी मेहनत करें कि क्योंकि समय कम है आपके पास, तो यदि ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने में, समझने में, आंसर देने में दिक्कत महसूस हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। आपका जो लेवल है कक्षा 10वीं के लेवल का जो होना चाहिए वो लेवल अभी नहीं है, अगर इनके जवाब आसानी से नहीं आ पा रहे हैं तो। अगर आप दे पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, और बहुत अच्छा है अगर आप इनमें से 80-90% भी क्वेश्चंस के जवाब मन में सोच पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है, गुंजाइश है, तो अभी समय है आपके पास, संभल जाइए और अच्छी मेहनत करिए। इतनी मेहनत करें कि आप जो है अच्छा स्कोर कर सकें। और देखिए सब कुछ परसेंटेज नहीं होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने लगे बस पूरे दिन पढ़ना 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 और परसेंटेज बनाना है 90%, 80%, 95%, नहीं। आप अचीव करते हो बहुत अच्छी बात है, जितना आप कर सकते हो अचीव उतना करिए। 98 तक जा सकते हैं जाइए, 99 तक भी जा सकते हैं तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये, लेकिन उसको आप अपने ऊपर हावी बिल्कुल मत होने दीजिए। आप स्ट्रेस में बिल्कुल भी मत जाइए, अवसाद में बिल्कुल मत जाइए कि मेरे इतने परसेंटेज नहीं बनेंगे तो मैं क्या करूँगा। नहीं, जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। हमारे ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे उस समय 50% और फर्स्ट डिवीज़न 60% जिसके बन गए उसको तो बहुत सुपर टैलेंट मान लिया जाता था कि भाई हाँ मैंने तो बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लिया है। और वो लोग भी आज अच्छी पोस्ट पे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके परसेंटेज कम है तो उनका जीवन समाप्त, नहीं। जीवन आपका कभी भी जो है गाड़ी जीवन की रुकती नहीं है। परसेंटेज बेशक आपके कम बन गए होंगे लेकिन टैलेंट आपका जो अंदर है उस टैलेंट को जो है परसेंटेज के तराजू में कभी भी तोल नहीं सकते हैं। इस बात को आप गांठ बांध के रखिएगा, ठीक है। तो आपको अवसाद में नहीं जाना, स्ट्रेस नहीं लेना है, 1% भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जितना आप खेल सकते हैं खेलिए, आपको खेलना भी जरूरी है। और जितना मनोरंजन आप कर सकते हैं, गाने सुनना, आपको गाने सुनिए जो आपकी हॉबीज हैं, जिसमें आपकी रुचि है, जो आप अच्छे से कर सकते हैं, जिसको करने के बाद आपको खुशी मिलती है, आपका जो है मन तृप्त होता है। कुछ समय आप उस चीज के लिए भी निकालिए, सिर्फ पढ़ाई में मत लगे रहिए। तो घंटा आधा घंटा आप उस समय उस चीज में निकालिए, खेलिए, गाने सुनिए और दोस्तों के साथ मिलकर बैठिए। घर पे मम्मी पापा से हंसी मजाक की बातें करिए, तो उससे आपका जो तनाव है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तनाव लेना ही नहीं है, पढ़ाई को एक फन की तरह आप लोग एंजॉय करें, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, और आप लोगों के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, और कोई क्वेरी अगर इस पार्ट से संबंधित है, कुछ चीज़ समझ में आपको नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और एक बात और है कि नीचे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, मैं हर बार कहता हूँ आप उसको ज्वाइन करें, ताकि इन्फॉर्मेशन जो भी है क्लास से संबंधित है या एडिशनल जो भी और होंगी इस सब्जेक्ट से संबंधित, तो वो उस ग्रुप में शेयर की जाएंगी। तो आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और सब्सक्राइब आप चाहे तो करें, नहीं चाहे तो जो है मत करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने दोस्तों को, भाई को, बहन को, किसी भी फ्रेंड को जो आपकी 10वीं कक्षा का स्टूडेंट है, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें इस कक्षा को, ताकि वो भी इससे कहीं ना कहीं कुछ लाभ उठा सकें, उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो सके। चलिए करते हैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त,
और मिलते हैं अगली क्लास में। नमो नमः।